दोस्तों नमस्कार। थंबनेल देख के आप कहोगे कि यार इसने तो पूरा का पूरा यू टर्न ले लिया। कल कह रहा था मार्केट बुलिश रहेगा और सारे बुलिश के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें भी बता रहा था, और आज कह रहा है कि मार्केट में गैप डाउन और प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। दोस्तों मैं मेरे वीडियो में हर बार कहता हूं कि मैं जो व्यू आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं वो अनबायस्ड होता है। मैं जहां तक हो सके कोशिश करता हूं कि बड़े ट्रेडर्स मार्केट में क्या करने की सोच रहे हैं, ना कि मुझे क्या लग रहा है। मैं भले चाहता हूं कि फिर से एक नया लाइफ आए, हम निफ्टी के अंदर भी देख ले, क्योंकि बेचारी वो ही पीछे रही है। बैंक निफ्टी ने दो दो बार नया लाइफ हाई बना लिया। पर अभी कुछ बातें ऐसी है कि जिस वजह से मुझे लग रहा है ये मार्केट जो है वो अब बेयरिश जोन में जा सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी लग रही है। अब क्यों लग रही है इसका रीजन मैं सबसे आखिर में आपके सामने रखूंगा इस वीडियो के। मैंने शुरुआत इससे की है कि मैं अभी थोड़ा बेयरिश हो गया हूं। रीजन सबसे आखिर में डिस्कस करते हैं, पहले लेवल्स को जानते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी किन लेवल्स के बीच में काम करना है ये बहुत जरूरी है दोस्तों। आज का वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि जो रेंज मैं आपके सामने रखने वाला हूं उन रेंज को कंसीडर करके चलिए। देखिए ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि कल का जो व्यू, पहले ही थंबनेल से आपको समझ में आ रहा है कि मैं बियरिश हूं, वो एक प्रोबेबिलिटी है। और दोस्तों देखिए 70-30 भी हो तो 70 जिस तरफ है उस तरफ मैं थोड़ा आपको पहले ही गाइड करने की कोशिश करता हूं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे डेली मैं ये अभी कोशिश कर रहा हूं कि एग्रेसिव ना बने। मैं पर्टिकुलरली लिखता हूं, और जब मुझे लगता है कि मार्केट में एग्रेसिवली काम करना चाहिए उस तरह से मैं टेलीग्राम पे आपको बोल भी दूंगा। पर अभी मैं कह रहा हूं कि एग्रेसिवली काम मार्केट के अंदर ना करे। रीजन बड़े सिंपल से, आज मॉर्निंग में मैंने टेलीग्राम चैनल पे गाइड किया, दो ट्रेड अच्छे बने। डे एंड में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि डेटा अलग और मार्केट का मूवमेंट अलग चल रहा था। इस वजह से ऐसे मार्केट में जहां तक हो सके दूर रहा जाए तो बेहतर है, क्योंकि इस मार्केट में बहुत बार लिक्विडिटी को, पैसे को पंप किया जाता है। मार्केट में बड़े ट्रेडर्स, दो बड़े ट्रेडर्स की अगर झुंड इस तरह से हो गई, भिड़ंत इस तरह से हो गई, तो छोटे छोटे ट्रेडर ना उसमें मर जाते हैं। ये लोग अपना अपना गेम करते हैं। इस वजह से जहां तक हो सके डेटा अगर इस तरह से वर्क हो रहा हो तो थोड़ा सेट असाइड हो जाइए। अब समझते हैं सबसे पहले कि कल की लेवल्स क्या बनती है। इन्हीं लेवल के बीच में काम करने की कोशिश करें, और ये ऊपर या नीचे तोड़ती है तो आप बड़ा ट्रेड कल ले सकते हो। प्रोबेबिलिटी है कल हमें एक थोड़ा मार्केट का ट्रेंड भी पता चले। अब चलते हैं, देखिए ये निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं दोस्तों, तो ये एग्जैक्टली उसी रेजिस्टेंस पे आके रुका हुआ है जहां से ये इसके पहले नीचे गिरा था। ये गिरावट हमने निफ्टी के अंदर देखी थी, और ये गिरावट तकरीबन आप कंसिडर कर सकते हो 700 से लेके तो 550 तक का गिरावट था, 150 पॉइंट का था। अभी उसी रेंज पे आके आज डे एंड में फिर से एक रेड कैंडल बनी है, 5 मिनट का कैंडल है। पर अब देखिए यहां से आगे की जर्नी जो है वो थोड़ी थोड़ी मुश्किल हो सकती है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि अगर निफ्टी कल, ध्यान दीजिए दोस्तों, 18,750 को क्रॉस करके टिक जाता है, 18,750 को ऊपर क्रॉस करके टिक जाता है, तो नेक्स्ट बड़ा हर्डल होगा 18,780। 18,780 को अगर ये डिसाइसिवली तोड़ देता है तो आप लिख लीजिए नए लाइफ हाई हमें निफ्टी के अंदर मिलेगा, और 19,000 का लेवल भी निफ्टी दिखा सकता है। मैं पहले ऊपर का भी प्रेडिक्ट कर दूं। देखिए मैं फिर से कहूं 70-30 में मैं मार्केट के बारे में बुलिश भी हूं। क्यों? क्योंकि हमारे मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हमारे मार्केट में कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, हालांकि गवर्नमेंट का डेटा ये कह रहा है कि महंगाई कहीं है ही नहीं। हमारे जिंदगी में हम रोजमर्रा जो फेस कर रहे हैं वो महंगाई, वो अलग महंगाई है। गवर्नमेंट का डेटा कह रहा है महंगाई नहीं है मार्केट में। देखिए 45 बेसिस पॉइंट से जो इन्फ्लेशन का रेट है वो नीचे आ गया। मतलब आप समझ लीजिए, हाँ आप डे टू डे लाइफ में कितनी भी महंगाई फेस करो, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है नहीं, इसका मतलब आप शायद गरीब हो। ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। अब चलते हैं नीचे, नीचे की लेवल्स कंसिडर करते हैं। अब सबसे पहला हर्डल तो बनेगा दोस्तों ये निफ्टी के लिए। अब ये जो लेवल है 16,800, 16,670 कंसिडर करके चलिए। 18,670, 18,670 को अगर ये डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है, 18,670 मतलब यहां से 50 पॉइंट नीचे डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है, तो जो नेक्स्ट दर्शन निफ्टी के अंदर हमें होंगे वो सीधे हो सकते हैं ये 18,630 के। उसे तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन होंगे 18,570 के। 100 से 150 पॉइंट का रैली नीचे मिल सकता है। इसको ध्यान में रख के काम करें। और 18,500 तोड़ देता है डिसाइसिवली तो फिर तो पूछे ही मत। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और दोस्तों सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। निफ्टी का रेंज पहले ही कंसिडर करके चलिए। निफ्टी अगर ऊपर तोड़ता है 18,750 को तो थोड़ा बुलिश होना है, थोड़ा बुलिश होना है।
और अगर निफ्टी नीचे तोड़ता है 18,670 को तो ज्यादा बियरिश होना है, बुलिश थोड़ा होना है, बियरिश ज्यादा होना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी अपने एक रेजिस्टेंस जोन पे आके फिर से रुक गया है, क्योंकि आप देखिए बार बार यहीं आके वो नीचे गिर रहा था। ये अब कल के लिए अगर आप कंसिडर करते हो तो सबसे पहला जो हर्डल बनेगा दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए, आप कंसिडर करके चलिए 44,200। 44,200 क्रॉस करके ऊपर टिक जाता है, मैं आपसे कहूं 44,200 क्रॉस करके ऊपर टिक जाता है तो एक तगड़ा अप मूव मिलेगा। और ध्यान दीजिए नीचे यहां से 43,950, यहां से 100-125 पॉइंट नीचे 43,950 को नीचे क्रॉस करके निकलता है दोस्तों, तो सबसे पहला लेवल तो मिलेगा 870 का, 43,870, उसे तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल मिलेगा 43,820, उसे तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल 43,700, उसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल मिलेगा 43,500। इस तरह के लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कल विजुअल हो सकते हैं। मैं प्रॉफिट बुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, थोड़ा रीजन मैंने आपको समझाया। बैंक निफ्टी के अंदर आज हमने उस तरह का थोड़ा दबाव भी देखा। अब देखिए इसके बारे में मैं आखिर में आपसे चर्चा करूंगा कि मुझे क्यों लग रहा है इस तरह से सारी बातें हो सकती है, उसका लॉजिकल रीजन भी दूंगा। पर उसके पहले चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ, देखते हैं ऑप्शन चेन हमें कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझा रही है। निफ्टी की ऑप्शन चेन देखिए दोस्तों, तो निफ्टी के अंदर तो हमने एक तगड़ा मूव देखा यार, उसी को देखते हुए निफ्टी के ऑप्शन चेन में जो डेटा बना है वो प्योरली बुलिश डेटा है। मैं पहले क्लियर कर दूं, निफ्टी के अंदर ये जो डेटा बना है प्योरली बुलिश डेटा है। देखिए अगर आप देखते हो यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा शॉर्ट कवरिंग हुआ है, कॉल राइटर्स भाग चुके हैं, यहाँ 55,000, यहाँ 85,000। अब देख रहे हो कॉल राइटर पूरे निकल रहे हैं। इसका मतलब कॉल राइटर्स जो है दोस्तों वो बेयरिश होते हैं, और वो अगर निकल रहे हैं तो बुलिश की प्रोबेबिलिटी है। और आप देख सकते हो यहाँ पे 18,700 में 92,000, फिर 86,000, मतलब से 87,000। ये जो हम देख रहे हैं ये तगड़े यहाँ पे पुट राइटर्स ऐड हुए हैं। पर आप देखते हो यहाँ प्रीमियम कितना है, 28 रुपए, 44 रुपए, और यहाँ पे प्रीमियम था 104, 70। तो अब ना एक छोटा सा काम करना है, एक आइडिया आपको बोलता हूँ। निफ्टी का 104 और 70 का पुट का जो प्रीमियम चल रहा है उसमें हमें देखना पड़ेगा कि पुट राइटर्स ऐड हुए हैं क्या उतनी ताकत से। तो आप देखते हो दोस्तों उतनी ताकत से ऐड नहीं हुए हैं। 18,800 और 18,850 को हम कंसिडर कर सकते हैं, या 18,800 और 18,750 को हम कंसिडर कर सकते हैं, उसमें उतने पुट राइटर नहीं जुड़े हैं। यहाँ 26,000, 23,000 और ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा पुट राइटिंग है, पर उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है बुलिश साइड में। फिर से कहूं डे एंड में जाते जाते, नहीं तो यहाँ उधर से निकल के यहाँ बैठे होते, पर उतने बैठे नहीं है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का डेटा देखते हैं, बैंक निफ्टी में हमें क्या ट्रेंड समझ में आ रहा है। अगर अब यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन समझते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर कॉल राइटिंग अभी भी 44,100 के अंदर है, उल्टा जुड़े हैं कुछ। देखिए 186 के प्रीमियम पे आज इतना बुलिशनेस निफ्टी के अंदर देखने के बाद भी यहाँ अगर कॉल राइटर जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब है 44,100 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये नीचे से थोड़ा कॉल राइटिंग निकल गया 44,000 से, पर 44,100 में जुड़े हैं, और 44,100 के अंदर कुछ पुट राइटर्स भी जुड़े हैं। अब ध्यान दीजिए इसका मतलब ये होता है, और प्रीमियम भी देखिए 144 रुपए का प्रीमियम है, तो इसका मतलब ये होता है और कुछ 44,200 में भी जुड़े हैं। 44,100 में क्या ब्रेक लेवल, इसलिए मैंने आपको कहा कि 44,150 को बैंक निफ्टी को ऊपर क्रॉस करने दीजिए, तकड़ा आपको मिलेगा। और नीचे की तरफ 44,950 उसे क्रॉस करने दीजिए, अगर वो कर देता है तो ये जितने लोग बैठे हुए हैं ये सारे के सारे सदमे में आ जाएंगे, अपना पोजीशन काट के निकल जाएंगे, तगड़ा डाउन मूव मिलेगा। अब दोस्तों ये मैं थोड़ा बेयरिश अचानक से क्यों हुआ, तो कुछ डेटा मैंने थोड़ा अभी रीड किया, कुछ डेटा देखा, उसमें एक बात मुझे पर्टिकुलरली समझ में आ रही है, और वो ये कि एफआईआईज जो है वो पिछले कुछ दिनों से उन्होंने हाथ, हम कह सकते हैं कि अपने झटक दिए हैं, उन्होंने खरीदना बंद कर दिया है, उल्टा कुछ कुछ बेच रहे हैं। और देखिए दोस्तों मैं नॉर्मली कहता हूं कि एफआईआईज जो है ना हमें इंडिकेट करते हैं बहुत बार मार्केट के बारे में, जो वो 2-2, 3-3 हजार करोड़ का एक दिन में खरीद रहे थे उन्होंने स्टॉप कर दिया है। अचानक से अगर वो स्टॉप कर देते हैं ना तो उन्हें कुछ दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा है। अगर उन्हें कुछ दिख रहा है और वो स्टॉप हो गए इस लेवल पे
जबकि डेटा सब कुछ चीजें ठीक आ रही है हमारी, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आने वाला है। और उसी को ध्यान में लेते हुए उन्होंने थोड़ा अपना जो पोजीशन है वो हल्का करना शुरू कर दिया है, वो थोड़ा बियरिश होते हुए लग रहे हैं। अभी आज का डेटा भी उसमें देखना जरूरी है, आज का अमेरिकन मार्केट भी उसमें मैटर करता है। और ये सारी की सारी जो बात है मैं प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ दोस्तों, ये मेरा रिसर्च जो होता है, ये मैं फिर से कहूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी एक साइड में पूरा बायस्ड होता हूँ, पर अभी थोड़ा बियरिशनेस की तरफ झुकता हुआ मार्केट दिख रहा है। और कुछ हम देख रहे हैं कि जो हमारे नॉर्थ इंडिया में कुछ अर्थक्वेक के झटके भी लगे हैं, बहुत सी बातें, इसका भी मार्केट पे इम्पैक्ट होता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में लेते हुए मुझे थोड़ा लग रहा है कि मार्केट अभी हल्का होने की प्रोबेबिलिटी है। पर दोस्तों लेवल टू लेवल काम करना, मैं फिर से कहूं, जब तक लेवल तोड़ते नहीं हैं तब तक बड़ी बियरिश वाली पोजीशन भी नहीं ले ली है और बड़ी बुलिश वाली पोजीशन भी नहीं लेनी है। हम कहां अटक जाते हैं, अब यहां से आगे अगर मार्केट टूटने लगा कल मॉर्निंग में थोड़ा ऊपर जाके और 44,000 को तोड़ के नीचे, थोड़ा नीचे ही चला गया, हम तुरंत बेरिश वाली बड़ी बड़ी पोजीशन खड़ी कर देते हैं। हमें लगता है कि वो बहुत बार 44,000 के नीचे 30-50 पॉइंट जाता है, फिर से ऊपर बाउंस बैक हो जाता है। इसलिए कहता हूं कि डिसाइसिवली लेवल्स को टूटने दीजिए और बड़ी बड़ी पोजीशंस लीजिए। प्रोबेबिलिटी है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हम मार्केट में देख सकते हैं। तो ये मेरा व्यू, ये मेरा रिसर्च, आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों। और इन वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके सुझाव भी मुझे लिए बहुत जरूरी होते हैं, वो मुझे मोटिवेट करते हैं। इस चैनल को आप बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो दोस्तों, ऐसे ही देते रहिए, लाइक्स कीजिए, आपके लाइक मेरे व्यू को, वीडियोस को प्रमोट करते हैं और चैनल को भी प्रमोट करते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में, धन्यवाद।